तो तुम लोगों का दिमाग इस पोर्टल के चक्कर में घूम गया। इसे डॉक्टर साहब ने खोला या वोंग ने, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज थी यानी वॉइड, समय का अंत, जहाँ पे अलोइथ रहता था। और यहाँ पर अलोइथ के साथ साथ अपनी लोकी की आबादी भी बहुत ज्यादा थी, मतलब प्रेसिडेंट से लेके माँ के मगरमच्छ तक हर कोई यहाँ पे था। तो वो लोग आखिर इसके दोनों ट्रेलर में से एक में भी क्यों नहीं दिखाई दिए, मतलब एक झलक तो इनकी होनी चाहिए थी। और खुश खबर ये है कि मुझे टोनी की कार का नाजायज ओनर मिल गया। नहीं, इनका खून का रिश्ता बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आखिर इसकी टाइमलाइन क्या है। और महान आत्माओं से ये पता चला है कि ये डेडपुल की आखिरी मूवी होगी या फिर वुल्वरीन की। एक जुमले में बोलूं तो अपने पुल भैया के शॉट से लेके लोगन चाचा कौन से देश के मैखाने में बैठे हैं, ये सब डिटेल हम अपने दिमाग में बिठाएंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो इस पोर्टल के चक्कर में मत पागल हो जाओ। इसे किसने खोला, वो कौन था, वो अपन मूवी में देख लेंगे। पर जरूरी बात है ये वॉइड जहाँ पे अलोइथ साफ सफाई करता है, वहाँ पे लोकी के कई सारे वेरिएंट रहते थे जो हमें इसमें नहीं दिखाई दिए। मानता हूँ एक ही बार में 50 पकवान नहीं खाए जा सकते, लेकिन एक झलक तो होनी चाहिए थी। और इससे भी अजीब बात है ये वॉइड यानी समय का अंत, ये लोकी सीरीज में बहुत ही डार्क और हॉरर टाइप का था। और अलोइथ नाम का जानवर जहाँ पे रहता है उसे ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन सीरीज के मुकाबले में इसमें ये बहुत अलग है। यहाँ पे कई जगहों पे ठंडी वादियां है, ठंडी बर्फ गिरी हुई है जिन्हें देख के ठंडा ठंडा कूल लग रहा है। और प्लस यहाँ पे उजाला भी बहुत है। मैं जानता हूँ तुम मजाक नहीं बल्कि इसका जवाब चाहते हो, तो शायद इसका जवाब है इसकी टाइमलाइन। देखो ये कहा जा रहा है इसकी टाइमलाइन तब की है जब लोकी ने एमसीयू का मोर्चा अपने हाथों में नहीं पकड़ा था, मतलब हाथ में मल्टीवर्स पकड़ने से पहले। लेकिन कितना पहले, क्योंकि लोकी का कोई एक वेरिएंट भी तो सालों से वॉइड में रह रहा होगा। तो ये सारी बातें अपन एक थियरी की मदद से समझते हैं कि इसमें लोकी का वेरिएंट क्यों नहीं है, वॉइड इतना अलग क्यों है और इसमें ही हू रिमेन का क्या चक्कर है। देखो अगर सच में इसमें लोकी का एक भी वेरिएंट नहीं है या फिर नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि ही हू रिमेन की प्लान की शुरुआत अभी तक नहीं हुई। वही प्लान सिल्वी के हाथ अपनी डेथ से लेके फिर से मल्टीवर्स यानी सेक्रेट टाइमलाइन पे राज करने तक का सफर इसका शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इसके इस प्लान में अपने लोकीस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इनके बिना इसके प्लान का मुमकिन होना नामुमकिन है। तो ये समझ जाओ इसके प्लान की शुरुआत इसके बाद होगी। और इससे अजीब बात है आखिर टीवीए को डेडपुल की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब ऐसा क्या खतरा आ पड़ा जिसकी वजह से इन्हें पूल भाई की मदद से और पूल भाई को अपने वुल्वरीन की। क्या कैसेंड्रा इतनी खतरनाक है या फिर कैसेंड्रा की आड़ में ये लोग कैंग का कोई एक वेरिएंट यानी विलन छुपा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये गंजी हीरोइन कमजोर है, बिल्कुल नहीं। ये इतनी खतरनाक है कि ये 16 मिलियन म्यूटेंट खत्म कर चुकी है। और इसमें हमें सीक्रेट वॉर्स का भी रेफरेंस मिला था, तो ये शायद ये पॉसिबल है कि इसमें हमें कैंग का कोई ना कोई वेरिएंट देखने मिल जाए। और बात करें इसके उजाले की, मतलब इसका उजाला जो है शायद इस मूवी के बाद चेंज हो जाए, क्योंकि शायद ये लोग यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जंग करेंगे, जिसके बाद इसका एनवायरमेंट डार्क और हॉरर टाइप का हो जाएगा जैसा लोकी सीरीज में था। हाँ तो खुशखबर ये थी कि टोनी की कार का ओनर कौन है मुझे पता चल गया। देखो बगल में बच्चा है, मतलब एक्समैन का विलन है पायरो। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था द अनकैनी एक्समैन कॉमिक के अंदर। ये फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब आग से जुड़ी इसके पास शक्तियां है। और बात रही इसके पास ये कार कहाँ से, तो हो सकता है नाज़ी आयरन मैन की कार हो जिसे प्रून कर दिया गया होगा, या फिर हो सकता है सच में रेड स्कल की कार होगी जिसके ऊपर किसी वजह से आयरन मैन का लोगो लग गया और इसे प्रून कर दिया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, महान आत्माओं से ये पता चला है कि डेडपुल 3 डेडपुल या वुल्वरीन की लास्ट मूवी होगी। तुम बोलोगे अभी तो इनकी एंट्री हो रही है तो ये लास्ट मूवी कैसे हो गई, तो इसको साबित करने के लिए मैं तुम्हें इसका सबूत दिखाना चाहूंगा। इसके पिछले ट्रेलर में यहाँ पे लिखा है एवरीवन डिजर्व अ हैप्पी एंडिंग। तुम्हें क्या लगता है एमसीयू ने इसे ऐसे ही लिखा है? बिल्कुल नहीं, ये लोग बिना किसी वजह के खुजाना भी पसंद नहीं करते, तो इसे ऐसे ही लिख देना तो नामुमकिन है। तो जाहिर सी बात है ये शब्द अपने डेडपुल या वुल्वरीन के लिए ही है। अगर ये शब्द पुल भैया के लिए लिखे गए हैं तो मुझे नहीं लगता पुल भैया के लिए लिखे होंगे, क्योंकि ये बंदा भी इन्हें बहुत ज्यादा कमा के देने वाला है, तो अपने जेब के ऊपर ये नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब बचता है सिर्फ लोगन, और ये बात यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंस बनाती है क्योंकि अपने लोगन को उसकी बेहतर एंडिंग बिल्कुल भी नहीं मिली थी। लोगन जैसा पावरफुल और आइकॉनिक कैरेक्टर एक बहुत ही बुरी मौत मारा था जिससे अपन भी खुश नहीं थे, तो वो एक बेहतर मौत तो डिजर्व करता ही है, या फिर एक अच्छी लाइफ जिस वजह से इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाए। और शायद ये मूवी हमारी इसी तमन्ना को पूरा करेगी। तुम्हें क्या लगता है? हाँ अगर फिर से लोगन की जरूरत पड़ी तो मल्टीवर्स से उठा लेंगे। तो भाइयों तुम लोग ये तो जानते हो कि लोगन के क्लॉज के आगे कुछ भी नहीं टिकता, वो सब कुछ ऐसे काटती है जैसे मक्खन। लेकिन ये पुल भैया की ब्लेड्स को क्यों नहीं काट पा रही? अब तक तो इसके 2 टुकड़े हो जाने चाहिए थे। आखिर ये किससे बनी है? तो ज्यादातर फैंस तो ये जानते ही होंगे ना, ये एडेमेंटियम है ना वाइब्रेनियम। ये है कार्बोनेडियम। कार्बोनेडियम से बनी ये ब्लेड्स एडेमेंटियम जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल है और स्टील से ज्यादा मजबूत। और इस मेटल की ओरिजिन ओमेगा रेड से जुड़ी है जो हमें डेडपुल 2 में दिख चुका है। लेकिन इस मूवी में ये ब्लेड कुछ अपग्रेड के साथ हमें दिखेगी। देख रहे हो गोल्डन कलर इसमें लगा हुआ है और साथ ही साथ ये जो गन्स इनके हाथ में है ये है ट्विन डेजर्ट ईगल। पर हो सकता है कि यहाँ पे लोगन जानबूझ के भी इसकी ब्लेड्स को नहीं काट रहे। और बात करें इसमें कैमियोस कितने होंगे, तो भाई इसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 14 कैमियोस होंगे। मतलब एवेंजर्स से लेके एक्समैन से लेके और साथ साथ टीवीए से रिलेटेड भी यहाँ पे कैमियोस हमें बहुत सारे देखने मिलने वाले हैं। सोचो कितने चेहरे दिखेंगे। और ये लास्ट लेकिन मेरी फेवरेट डिटेल है, यहाँ मैखाने से लोगन की शुरुआत हुई है। अक्सर कॉमिक में भी इसकी शुरुआत ऐसे ही हुई है, लेकिन ये कौन से देश का मैखाना है? तो ये मैखाना कनाडा में आता है। और मेरी तरह जो लोग ये नहीं जानते उन्हें बता दो, अपना लोगन कनाडा में ही पैदा हुआ है और दारू भी वहीं की पीता है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद तो आई होगी, और अगर तुम्हें इसमें कुछ